और जो 4 सीटें, देखिए 40 सीटें हैं, 19 तारीख को 4 दिन बाद वहां बटन भी दबाया जाना है। ये औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई है। तो आंकड़ा दिलचस्प है, 33-7 का आंकड़ा नहीं, ये टू क्लोज टू कॉल, डेड हीट एंड क्लोजली कॉन्टेस्टेड 11 सीटें। बिल्कुल, बहुत ज्यादा कांटे का मुकाबला इन जगहों पे होने वाला है संदीप। और एक मैंने पहले भी आपको बोला था कि 2 राज्य तो ऐसे हैं, बंगाल और महाराष्ट्र, जहां पे दरअसल एक एक सीट पे बुरी तरीके से टक्कर होने वाली है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे सेलेक्टिव ही सही लेकिन टक्कर होगी बहुत तगड़ी। और सेलेक्टिव मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे ट्रैकर में हम पिछले साल भर से इस बात को लगातार बता रहे हैं कि नीतीश जी का पर्सनल जो रेटिंग है वो लगातार गिर रही है। तो वो पहले के जैसी उनकी स्थिति नहीं रही है। एनडीए में आने के बाद में अरिथमेटिक का अंतर जरूर पड़ा है, लेकिन जहां जहां केमिस्ट्री में यह है कि जहां जहां भाजपा के सिंबल पर उम्मीदवार हैं उनको ट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा, जहां जहां जेडीयू के सिंबल पे उम्मीदवार हैं वहां पर उनको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जेडीयू वर्सेस आरजेडी की जो लड़ाई है इस पे निगाह रखिए, क्योंकि तेजस्वी बहुत ज्यादा अच्छा लड़ेंगे, ये लिख के रखिए। देखना केवल यह है कि वो जितनी गुडविल उनके लिए पैदा हो रही है या जो रेटिंग गिरी है मुख्यमंत्री की अभी वहां पर, क्या उसका लाभ वो अभी इन लोकसभा चुनाव में उठा पाते हैं या ये कमजोर हो सकता है नीतीश कुमार। आप निश्चित तौर पर जेडीयू इस पूरे समर की कमजोर कड़ी वहां पर है और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी प्रधानमंत्री को भी और नीतीश जी को भी कि वो इस डेफिसिट को निकाल करके 5 साल पहले वाला अगर वो वर्डिक्ट रिपीट करना चाहते हैं तो मेहनत बहुत लगेगी। पर आपके आंकड़ों की तह में भी मैं गया, वो कहानी तो कुछ दूसरी कह रहे हैं। अब जहां पर क्लोज कॉन्टेस्ट है, अब गौर कीजिएगा दर्शकों, आरा वहां पर तो बीजेपी का उम्मीदवार है, गया जीतन राम मांझी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, क्लोज कॉन्टेस्ट है। कटिहार यहां जेडीयू है, लेकिन नवादा और सासाराम, नवादा में सीपी ठाकुर के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, यहां पर दोनों जगह बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और जहां डेड हीट है, यानी कि 1% से भी कम का अंतर पर चुनावी नतीजे तय हो जाएंगे। औरंगाबाद बीजेपी का उम्मीदवार, बक्सर बीजेपी का उम्मीदवार, पाटलिपुत्र बीजेपी का उम्मीदवार रामकृपाल यादव। तो ये तो बीजेपी संकट में दिख रही है। अंतर केवल यह है संदीप कि ये संकट वाली सीटों पे हम सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब प्रचार करने जाएंगे तो वो कहेंगे ये सीट मुझे वोट दो, ये सीट मुझे दो। मेरा केवल ये कहना है कि ये जो पर्सनल इफेक्ट वाला कैंपेन है जिसका हम अक्सर असर देखते हैं, क्योंकि हमें पता है विधानसभा और लोकसभा के बीच में करीब 10 से 15% का मोदी इंपैक्ट या मोदी डिविडेंड ये बीजेपी को मिलता रहा है। इस बार देखना यह है कि ये इंपैक्ट केवल बीजेपी के कैंडिडेट्स को मिलता है या इसमें इस बार जेडीयू के लिए सांसद है या जेडीयू को भी कुछ परेशानी उसमें होने वाली है। तो ये जो वोट प्रतिशत पर भी आ जाएं, जो आपने कहा एनडीए 51% और इंडिया 40% जी, पर भीड़ और जिस तरह की हुंकार भरी जा रही है, ट्रैक्शन, आपने भी कहा और जितने भी राजनीतिक जानकार हैं कि तेजस्वी अपना दायरा भी बढ़ा रहे हैं। वो जो एक एमवाई तक सिमटा हुआ उनका वोट बैंक था जो ऑप्टिमाइज कर लिया था, अब उसमें और एड ऑन्स भी आ रहे हैं। छौंक भी लग रहा है। नहीं, छौंक लग रही है लेकिन पर मुकम्मल नहीं, मुकम्मल अभी के चुनाव के लिए नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, जिस तरह से हम कर्नाटक का ट्रैकर जब ला रहे थे और हम बोल रहे थे बीजेपी बुरी तरीके से हारने वाली है, प्रधानमंत्री मोदी की सभा में उस समय पर भी कर्नाटक में भीड़ आ रही थी। और संदीप, मैंने कहा था कि ये दरअसल हेजिंग की तरह से है। वो इन्वेस्ट लोकसभा के लिए कर रहे हैं, विधानसभा में गिल्ट फैक्टर को रोक के आ रहे हैं कि विधानसभा में हमको वोट नहीं दोगे, लोकसभा में देना। मुझे लगता है उसका रिवर्स साइकोलॉजी जो है तेजस्वी प्ले कर रहे हैं कि विधानसभा में हमारे लिए वोट ज्यादा पड़े, लोकसभा में भले ही, लेकिन वो रास्ता खाली छोड़ नहीं रहे हैं। वो ये नहीं हो रहा है कि इसे मुकाबला दे दिया, गिव अप करने वाली लड़ाई तेजस्वी की नहीं है। मुझे लगता है कि इन लोकसभा चुनाव के बाद में तेजस्वी और ज्यादा मजबूत होकर के उभरेंगे। सीटें कितनी आएंगी, कितना आ पाएगा, तो ये मुश्किल। और जो क्लोज 3% वाला अंतर और 1% वाले अंतर की जो 11 सीटें हैं,
ये ऐसी की ऐसी ही रहने वाली है या ये आंकड़ा बहुत ऊपर नीचे नहीं, भी बदलेगा। अगर ये 20 में आ जाए एनडीए तो एनडीए के लिए चिंता का सबब हो जाएगा। मैं दो चीजें बताऊंगा इसमें। एक तो ये प्रधानमंत्री का कैंपेन व्यक्तिगत रूप से वो कितना इंपैक्ट करता है, ये इसका सीधा असर पड़ेगा। दूसरी बात ये हम ना भूलें, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा टेक्निकली स्पीकिंग मध्य प्रदेश चुनाव के रिजल्ट आने के बाद में मेरा दिमाग बार बार रिलेटिव टर्नआउट पे काम कर रहा है। रिलेटिव टर्नआउट यानी 10 में से मध्य प्रदेश में 9 जो बीजेपी के वोटर थे वो बूथ पे गए, कांग्रेस के 10 में से 6 गए। क्या ये कहानी संगठन के आधार पे दोहराई जाएगी? कितना ज्यादा इंपैक्ट टर्नआउट पे पड़ता है? जो भाजपा का संगठन है, अगर वो वोट अपने निकालने में कामयाब हो गया तो ये मार्जिनल सीटें सारी एक तरफा भी जा सकती हैं। लेकिन टर्नआउट अगर गिर गया 2004 की तरह, जैसे अर्बन इलाकों में 18% का ड्रॉप हो गया था टर्नआउट में, टर्नआउट अगर गिर गया तो बीजेपी के लिए चिंता का सबब बनेगा। चिंता का सबब बनेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।